कौन कौन सी परमिशन की ज़रूरत होती है टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट बिजनेस? सो ये ना पूरी इंडिया में हर स्टेट के लिए अलग है, अच्छा, ठीक है ना, बट बेसिक बॉडी यही है कि आपको सबसे पहले एक FSSAI लाइसेंस, जो एक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। समथिंग बेसिकली एक फूड लाइसेंस है बेसिक, कि मतलब आप कुछ खाना बना रहे हैं, right? किसी भी टाइप का प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपको वो सबसे बेसिक लाइसेंस है। वो मिलता है आसानी से? बहुत आसान से मिल जाता है, आप जाइए अप्लाई करिए। ठीक है। देखो सच बात तो ये है कि इंडिया में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है, क्यों ठीक है नहीं ना? मिलता है? सब मिलता है। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो अच्छे हो गए तो मिलता होगा फिर, बट कुछ नहीं मिलता है, ठीक है ना? क्योंकि आप ऑनलाइन जाके अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका लक है तो आसानी से मिल जाएगा। अगर कोई दिक्कत आएगी तो वहाँ से उनका कोई कॉल वॉल आ जाता है, और अगर नहीं भी आता है तो ऑनेस्टली FSSAI के लिए बहुत टाउट्स हैं, बहुत लोग हैं जिनको आप थोड़े से पैसे देंगे तो वो आपके लिए आसान से लाइसेंस करवा देंगे। बहुत आसान लाइसेंस है। Okay. FSSAI के लिए मुझे नहीं लगता आपको किसी को कोई पैसे देने की ज़रूरत है, ठीक है। खुद से आप आराम से करवा सकते हो। उसके बाद एक नेक्स्ट एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का लाइसेंस आता है, एटलीस्ट ये दिल्ली में मोस्ट जगह पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का लाइसेंस है। उसके बाद एक वहाँ की पुलिस अथॉरिटी का एक लाइसेंस है। कुछ जगह पे लेबर डिपार्टमेंट का एक लाइसेंस है। एक टूरिज़्म डिपार्टमेंट का एक लाइसेंस हो सकता है। अगर आप एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का लाइसेंस, वाटर ट्रीटमेंट के लिए लाइसेंस होता है। एक फायर के लिए एक लाइसेंस होता है। बट ये जितने मैंने लाइसेंसेस बोले हैं, ये 80% तो सब रेस्टोरेंट्स को चाहिए, बट इट ऑल्सो डिफर्स कि अगर आप इतने साइज़ के तो आपको ये लाइसेंस नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली में आप 90 स्क्वायर मीटर से कम हैं तो आपको एक फायर लाइसेंस नहीं चाहिए। आप एक बेसिक फायर एक्सटिंग्विशर और बेसिक फायर चीज़ें रखकर आप चला सकते हैं। बट अगर आप 90 स्क्वायर मीटर से ऊपर है तो आपको ये चीज़ें रखनी पड़ेगी। अगर आप एक और साइज से ऊपर है तो आपको एक टैंक भी लगवाना पड़ेगा, फायर होज रील लगवानी पड़ेगी, वो सब। तो वो थोड़े से अलग चीज़ें हैं, बट तो आसान, इससे FSI के लिए आसान नहीं है। अच्छा, मतलब आसान तो डेफिनेटली नहीं है। लाइसेंसिंग इंडिया में आसान नहीं है। ओके। हाँ, ये चाहे मतलब ये सबको पता है, ठीक है ना? एक तो लाइसेंस कुछ हो सकता है जो आसान हो, बट अदरवाइज आसान लाइसेंसिंग नहीं। तो हाउ कैन समवन गेट टू नो कि अगर मुझे अपना रेस्टोरेंट शुरू करना है दिल्ली में फॉर एग्जांपल, तो मुझे कौन कौन से लाइसेंसेस की आवश्यकता है? यार अब ना इसको सेंट्रलाइज कर दिया गवर्नमेंट ने, बहुत बढ़िया चीज़ करी। पहले हमें क्या करना पड़ता था ना, मान लो कि 20 डॉक्यूमेंट देने हैं, तो वो 20 डॉक्यूमेंट पहले आपको FSSAI को देने हैं, फिर आपको MCD को देने हैं, फिर वो 20 के 25 हो गए वो आपको दिल्ली पुलिस को देने हैं। ये सब अलग अलग होता था। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने कहा कि एक काम करो, वन विंडो। बहुत बढ़िया। आप एक जगह अपलोड कर दो, हम इन सब डिपार्टमेंट्स को ये लाइसेंसेस भेज देंगे, ये कागज़ भेज देंगे, इन डिपार्टमेंट में से किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देंगे कि वो वैलिडेट करे। वो बंदा आके आपको X अमाउंट ऑफ डेज में वैलिडेट कर देगा, इतने टाइम के अंदर आपको लाइसेंस मिल जाना चाहिए। दिल्ली में ये काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गए, काफ़ी हद तक। प्रॉब्लम्स हमेशा हर चीज़ में रहती है, हम बहुत बड़ा देश है, बहुत लोग हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं, तो इतना ओवरनाइट नहीं होता, बट काफ़ी हद तक ये चीज़ रिजॉल्व हो गई है। बट लाइसेंसिंग इज़ मुश्किल काम है। मैं ये बताऊंगा कि अगर आप मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, यार लाइसेंसिंग ऐसी चीज़ है ना, किसी को हायर कर लो, किसी को लाइसेंस खुद मत घुसो, खुद मत घुसो। बहुत सारे अलग अलग टाइप के कागज़ हैं, कुछ मिस हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी और आप फंस जाओगे उसमें। किसी को हायर करो और ये काम हटा दो, क्योंकि जितना वक्त आप स्पेंड करोगे लाइसेंसिंग में, वो वक्त अगर आप अपने रेस्टोरेंट बनाने में डाल दोगे, मेन्यू बनाने में डाल दोगे, या एम्बियंस को अच्छे करने में डाल दोगे, तो वो ज़्यादा पैसे लाएगा। अंडरस्टूड। सो लाइसेंसिंग तो हो गया। अब आती है बात कि पैसा की फंडिंग। एक रेस्टोरेंट को बनाने के लिए नॉर्मली कितना फ़ंड चाहिए होता है? आई अंडरस्टैंड कि डिपेंड्स कि क्या बनाने वाले हो। ठेला लगाओ तो 50,000 रुपये चाहिए। हाँ। आप क्लब बनाओ तो 4 करोड़ रुपये चाहिए। हाँ, तो सपोज़ एक बात करते हैं, एक जेनजी के लिए एक नाइस कैफ़े, तो कितना क्या चाहिए होगा पैसा? मैंने ना 7 साल पहले जो हमारा ये रेस्टोरेंट है, हमने कुछ 18 18.5 लाख रुपए लगाए थे 7 साल पहले। तो टर्की प्रोजेक्ट 800 स्क्वायर फुट का रेस्टोरेंट है, 28 से 32 लोग बैठ सकते हैं, पर में अच्छा स्मॉल कैफ़े है, ठीक ठाक सेल हो जाती है। अगर किसी का वो अच्छा प्रॉफिटेबल चल गया तो वो अपना घर परिवार चला सकते हैं कंफर्टेबली, तो उसका ही मान लेते हैं। तो
20-25 So ये जो कॉस्ट है दिस इंक्लूड्स पूरा इंटीरियर्स, पूरा सेटअप, यार देखो ये किचन सब सब मिला ये सब के बहुत सब्जेक्टिव है, ये Agree. बहुत सब्जेक्टिव है। जैसे मैंने उस टाइम पे शुरू किया था ना, तो मेरे को तो ये थी कि मेरे को बहुत बड़ी चुल थी कि क्योंकि मैंने अपने पापा से लोन लिया था, तो मैंने कहा भाई और मेरे चाचू मेरे पार्टनर है इस बिजनेस में, ठीक है ना, तो उनने वो बहुत समझदार है पैसों के साथ, ठीक है ना, तो उन्होंने कहा देख बेटा ये चीज़ हम सेकेंड हैंड ले सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि ये सेकेंड हैंड ले लेते हैं, ये चीज़ हम नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि जैसे टेबल्स चेयर्स ये सब लाइट्स वाइट्स ये सब हम नया लेते हैं क्योंकि ये अच्छा नया रेस्टोरेंट है, एम्बियंस बनाएगा, ठीक है ना। बट हमने क्या लिया सेकेंड हैंड, अब एक जो हमें आई थिंक हमें थोड़ा किचन इक्विपमेंट अच्छा मिल गया, किसी का रेस्टोरेंट बंद हो रहा था तो हमें वो सेकेंड हैंड मिल गया, तो बहुत चीप प्राइस पे मिल जाता है, राइट। तो आई थिंक गैस रेंज हमने सेकेंड हैंड ली, तो वो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। बट ये सब्जेक्टिव है, बहुत सब्जेक्टिव है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा, देखो आप अपना ये जो मैंने कोर्स बनाया है इसके एंड में ना एक शीट है जिसमें आप पूरा अपना प्लान कर सकते हो कि आपने कितना चीज़ में कितना इन्वेस्ट करना है। और इसमें अलग भी चीज़ है, जैसे कुछ रेस्टोरेंट्स एम्बियंस के नाम पर चलते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं आप जयपुर जाओ और या बॉम्बे जाओ, अब बॉम्बे में कोई एक्स रेस्टोरेंट है जो सी फेसिंग है, उसकी सबसे बड़ी नॉवेल्टी यही है कि वो सी फेसिंग है ना, तो उसको बाकी चीजें आपने हर जगह होता है। अगर आप जयपुर वेपुर जाओगे तो कई जगह होती है जो लेक साइड है, तो वो लेक साइड उसकी सबसे बड़ी नॉवेल्टी है, ठीक है ना। वो खाने में इतना वो फोकस करते ही नहीं है, राइट। तो कई जगह ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे मैं क्लियरली बता दूं, अगर आपके पास अच्छा खाना नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं चल पाओगे, इवेंचुअली तो आप डूबोगे। लेकिन सिर्फ अच्छा खाना भी ज़रूरी नहीं है, और भी चीज़ों में पैसे डालना ज़रूरी है। अंडरस्टूड। तो वो अब डिपेंड करता है आप किस चीज़ पे खर्चना चाहते हो। बट मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, आपके रेस्टोरेंट को चलने में वक्त लगेगा, लग सकता है। आपकी किस्मत में लिखा हो तो भाई मैं चाहता हूँ पहले दिन से हज़ारों लोगों की लाइन लगे, होता भी है, लेकिन 1-2% के साथ होता है। मोस्ट रेस्टोरेंट्स को चलने में वक्त लगता है, ठीक है ना। तो कम से कम 1 साल के अपने एक्सपेंसेस अलग रखने हैं, रनवे होना चाहिए 100%। खैर ये तो किसी भी बिजनेस में ट्रू सच है, एप्लीकेबल है। बट रेस्टोरेंट्स में ज़्यादा इसलिए एप्लीकेबल है क्योंकि रेस्टोरेंट में ओवरहेड्स बहुत होते हैं। अगर हमने एक ट्रेडिंग बिजनेस खोल लिया, हमने कमरा खोल लिया, माल रख लिया, ठीक है, अगर हम ज़्यादा भी कुछ ना करें तो हमारा कितना ही ज़्यादा कोई ओवरहेड नहीं है। अगर हम सेल नहीं कर रहे तो हमारा माल पड़ा है, ठीक है, बिक नहीं रहे, हम आप और मैं ही बिजनेस चला रहे हैं, तो हमने आप एक दूसरे को सैलरी भी नहीं दे रहे हैं, पैकेजिंग भी सब हम कर रहे हैं, तो ये जो छोटा सा कमरा है इसका ही कॉस्ट है, बिल्कुल, राइट। बट एक रेस्टोरेंट में आपको मोटी सैलरीज देनी है, आपको रेंट देना है, ठीक है ना, आपको इलेक्ट्रिसिटी देना है, आपको पानी के बिल देने हैं, आपको, और फूड इज पेरिशेबल, ठीक है ना, ये ख़राब हो जाएगा खाना, कभी तो कुछ चिकन ख़राब हो जाएगा, मटन ख़राब हो जाएगा, फिश ख़राब हो जाएगी, सब्जियाँ ख़राब हो जाएंगी, तो अगर वो नहीं बिकी तो ये ख़राब हो, तो ओवरहेड ज़्यादा है। इसका मतलब अपने एक रेस्टोरेंट की, अगर आप रेस्टोरेंट खोलो तो प्लीज़ आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ, रनवे बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने पापा से 48 लाख का लोन लिया था, ठीक है ना, मतलब जो उनने मेरे को और मेरे चाचू को दिलवाया था, 48 लाख का लोन। वी स्पेंट अबाउट 75 lakhs, वी बर्नट 75 lakhs ओवर एंड अबव। तो ये गलती मैं कर चुका हूँ, आप मत करिए। सो अगर किसी के पास इतना पैसा नहीं है एंड ही हैज टू रेज मनी, मोस्ट लोगों के पास नहीं, दे शुड कम टू कबीर, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज ही हैज लॉट ऑफ मनी। एक्चुअली नो, मतलब मैं अगर मेरे पास होता तो मैं पैसे को इतना अहमियत नहीं देता ज़िंदगी में, ठीक है ना। इट्स नॉट लाइक आई डोंट रिस्पेक्ट मनी, और ये उस नज़रिए से नहीं आ रहा कि हाँ मेरे पास तो बहुत है इसलिए मेरे को कोई फ़र्क नहीं। बट कुछ टाइम में मेरे को ये रियलाइज़ हो गया है कि 32 साल में इतना इंट्रोस्पेक्ट करके रियलाइज़ हो गया है कि खुशी पैसे से नहीं आती है। एक सर्टेन नंबर ऑफ ज़ीरो ज़रूरी है, गाड़ी में AC ज़रूरी है, आप दिल्ली में रहते हो गर्मी हो जाती है, घर में एक गाड़ी ज़रूरी है, साल में 1, 2, 3, 4 ट्रिप ज़रूरी है, दोस्तों के साथ रिलैक्स करना ज़रूरी है, अच्छे कपड़े खरीदना ज़रूरी है, बट उसके बाद सब कुछ सेम ही है। तो इसलिए मैं पैसों को इतनी अहमियत देता नहीं हूँ, जिसकी वजह से मेरे मतलब अगर मेरे पास होते, और इफ़ आई वुड लव टू बिकम अ VC वन डे, ओपन अ फंड वन डे, एंड आई विल, बट राइट नाउ एवरीथिंग दैट आई मेक goes back into my businesses.